रामकृष्ण हरि बच्चों, once again welcome back to your YouTube channel RKH classes means रामकृष्ण हरि classes where the study becomes very easy। मैं हूं संदीप पाटिल फ्रॉम महाराष्ट्र और हम इस चैनल पे पढ़ाई कर रहे हैं 12th साइंस मैथ्स स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र, जिसमें मैथ्स के दो पार्ट है, मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2। मैथ्स पार्ट 1 में हमने चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक को कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस को कंप्लीट किया और हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें जितने बेसिक फॉर्मूलेस थी वो हम लोगों ने पहले उसको पूरा पढ़ा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पहला टॉपिक जिसमें देखे रखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। उस पे हम लोगों का डिस्कशन हो चुका है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.1। लेट्स स्टार्ट। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब वक्त जाया नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे आएंगे। चलिए, रामकृष्ण हरि। एक्सरसाइज 3.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड the principal solution of the following equations, जिसमें पहला प्रश्न है cos of theta is equal to half। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है ये भी हमें पता है, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये भी हमें पता है। अब 3.1 मतलब क्या, जितने भी हमने थ्योरी किए ना, थ्योरीज पे अभी डिपेंड सारे एग्जांपल्स रहेंगे। चलिए अब क्या करना है, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ के प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड करना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन थीटा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू π/2, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसे एग्जांपल आएंगे 3 मार्क्स के लिए 101%। तो देखो उसको सॉल्व कैसे करोगे। ये वाला हो गया क्वेश्चन, अब मैं इसको लिख रहा हूं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लिखो हियर, फिर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ को नीचे लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद में देयरफॉर का साइन लगाओ, cos ऑफ थीटा के नीचे cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ cos के कौन से एंगल के लिए हाफ वैल्यू होती है, हमें पता है cos 60 के लिए, तो यहाँ पे लिखो cos ऑफ, डिग्री में लिखना नहीं है, रेडियन में लिखोगे π/3, जिसको क्या वैल्यू आती है हाफ, है ना। अब क्या करोगे, नेक्स्ट एंगल ढूंढोगे, π/3 तो आपको एक फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल मिल चुका है, cos 60 मतलब एंगल, इफ वी पुट थीटा इज इक्वल टू 0 देन वी गेट द हाफ। ऐसे कौन से एंगल है क्या 60 को छोड़ के, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ज्यादा 2π से कम। तो दिमाग लगाओ, किया था हम लोगों ने, ऐसे एग्जांपल किए थे। अब क्या करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड करके देखो बाय यूजिंग एल एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो चलेगा नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, cos ऑफ π/3 रिमेंस द सेम चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। पढ़ा है हम लोगों ने, पिछले वीडियो को उठाओ प्लीज, और जो कोई भी नया बंदा होगा ना उसने पहले पिछले वीडियो देखो, फिर यहाँ पे लाइन लगेगी उसकी। सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव है, हाँ यार। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 2π - थीटा। ओके, तो यहाँ पे लिखो बाय यूजिंग अलाइड एंगल, तो पहले ऐसा लिखो बाय यूजिंग अलाइड एंगल्स, क्योंकि यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, कौन सा, cos ऑफ 2π - थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पे थीटा के बजाय क्या लिखोगे, π/3, देयरफॉर तो यहाँ पे ऐसा लिखो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ, ओके, π/3 तो आपको एक मिल चुका है, तो यहाँ पे लिखो 2π - π/3। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो 2π - π/3 इसको सॉल्व करके जो एंगल रहेगा ना, उस एंगल के लिए cos अगर लगाओगे तो हाफ मिलेगा, cos ऑफ 2π - π/3 इज इक्वल टू हाफ। ओके, ठीक है। cos थीटा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि cos थीटा cos ऑफ π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि cos ऑफ π/3 की जो वैल्यू है वही वैल्यू इसको भी आने वाली है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। देयरफॉर नीचे आ जा, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ, इसको सॉल्व करो, 3 2 6 पाई माइनस पाई, क्योंकि इसके डिवाइड में क्या आएगा 1,
6 पाई माइनस पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू हाफ। आगे चलो, देयरफॉर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 6 पाई में से 1 पाई गए, कितने बचे 5 पाई बाई 3 है ना, इज इक्वल टू हाफ। तो आपका नेक्स्ट एंगल कौन सा हो गया, पाई बाई 3 मतलब 60, 65 जा 300 है ना, मतलब cos 300 को भी हाफ ही वैल्यू आती है। तो पूरे कंप्लीट एक रोटेशन में एक बार थीटा इज इक्वल टू 60 के लिए हाफ मिलेगा और एक बार थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 5 पाई बाय 3 के लिए आपको हाफ मिलेगा, अदरवाइज नॉट, क्योंकि cos फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए दो एंगल आपको मिले हैं। तो यहाँ पे लिखो ऐसा, देखो कैसे लिखोगे, देयरफॉर एक एंगल आपको मिला है पाई बाय 3 कॉमा दूसरा वाला एंगल आपको मिला है 5 पाई बाय 3 जो है 0 से बड़े और 2 पाई से छोटे। देयरफॉर एक बार थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 पुट करो कॉमा और एक बार 5 पाई बाय 3 पुट करो। यहाँ पे आगे ऐसा लिखो, आर दी प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। खत्म। 3 मार्क्स के लिए आते हैं ऐसे प्रश्न। जी सर समझ गए। चलो अभी नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए रखा है, sec ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। sec ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसके लिए हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढने हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है इक्वेशन में जो थीटा है उसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे, 0 से बड़ी लेकिन 2 पाई से छोटी। पिछले एग्जांपल में आपको पता चल गया। अभी सेकंड एग्जांपल की ओर जा रहे हैं, sec ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्टाइल वैसे ही रखो। स्टाइल मतलब ये वाली स्टाइल नहीं, ये वाली पद्धत, सो तरीका, सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे लिखो हियर, जी सर चलेगा। हियर के नीचे लिखो sec थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक काम करो, मैंने बोला था आपको कॉट अगर आएगा तो कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है, कॉट को tan में ट्रांसफर करो। सेक अगर आता है तो सेक का रेसिप्रोकल cos होता है तो उसको cos में ट्रांसफर करो। अगर कोसेक आता है तो कोसेक को sin में ट्रांसफर करो, क्योंकि कोसेक sin का रेसिप्रोकल होता है। उसी तरह से मैं क्या करूंगा, सेक को ही सॉल्व करूंगा लेकिन मैं क्या करूंगा, उसको cos में ट्रांसफर कर लूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बट cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec ऑफ थीटा। तो इज इक्वल टू के लिए नीचे इज इक्वल टू करो 1 अपॉन sec ऑफ थीटा की वैल्यू आप पुट करो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। जी हाँ। देयरफॉर अब क्या करोगे, ये तो डिनोमिनेटर्स ऑफ द डिनोमिनेटर है, ऊपर चला जाएगा। वैसे यहाँ पे कोई है ही नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था। जी हाँ, मुझे लगा कि आप मुझे रिप्लाई दे रहे हो, ऐसे में मान के चल रहा हूं मैं। सो डिनोमिनेटर्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो ऊपर में रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनो करो और नीचे में 2 आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। मतलब sec थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे या फिर इसका निकालोगे, सेम रहेगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। डू द सेम है तो ऐसे हो गया, देखो ये वाला सेम ही है, खाली इतना यहाँ पे हाफ था, यहाँ पे √3/2 है। तो चलो करते हैं सॉल्व। देयरफॉर सबसे पहले एक बेसिक प्रिंसिपल सॉल्व कर लो। √3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कब मिलेगा आपको, 30 को। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, cos ऑफ पाई बाय 6 को स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 की वैल्यू मिलती है। चलो भाई, पाई बाय 6 आपको एक बेसिक प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट की ओर जाएंगे। देखो जैसे मैंने इसको सॉल्व किया ना, वैसे ही चलो। यहाँ पे हियर लिखा था तो नीचे क्वेश्चन को लिखा, हियर किया नीचे क्वेश्चन को लिखा, डू द सेम। अब इसके नीचे क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय यूजिंग अलाइड एंगल, बाय यूजिंग अलाइड एंगल्स। तो cos ऑफ पाई बाय 6 की वैल्यू कहां पे मिलेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेम। तो यहाँ पे लिखो कि भैया cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 की जो वैल्यू है वो कहां पे मिल रही है मुझे, cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले फॉर्मूला लिख सकते हो, cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, एंड देन यू कैन राइट द रियल क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको समझाया उसको। सो cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6 को भी आपको वैल्यू √3/2 मिलेगी। तो देयरफॉर आगे चलो, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 12 पाई माइनस पाई अपॉन 6, क्योंकि इसके नीचे क्या कंसीडर करोगे, 1। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करो और 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, बताया मैंने आपको। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो cos ऑफ
12 पाई में से पाई गए कितने बचे 11 पाई बाय 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2। तो मतलब एक वाला एंगल क्या हो गया 11 पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30, 30 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 11 से, 11 3 जा 33 मतलब 330, 330 है ना। रूट 3 बाय 2 60 को मिलेगी और 330 को मिलेगी। देयरफॉर यहाँ पे लिखो, देयरफॉर आपको पहली वैल्यू क्या मिली पाई बाय 6, दूसरी क्या मिली 11 पाई बाय 6, ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, एक बार पाई बाय 6 पुट करो और एक बार 11 पाई बाय 6 पुट करो, आर दी प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन, गिवन का मतलब होता है दिया हुआ, गिवन इक्वेशन। हो गया बेटा, 3 मार्क्स के लिए ऐसा पूछेंगे। वीडियो चल रहा है क्या, देख रहा हूं मैं जी, चल रहा है। चलो तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, हाँ इसका पॉज करके इसको लिख लो। हाँ जी हो गया। चलो देख रहे हो बोर्ड को साफ करने के लिए मेरे पास कितना अच्छा एक माध्यम मैंने बनाया है। बहुत भारी वाला ग्लोव है वो, पॉलीथीन बैग। अयो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। कॉट ऑफ थीटा, थर्ड एग्जांपल यहाँ पे देके रखा है। कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3। कहा की बात कर रहा हूं मैं, चैप्टर नंबर 3 मैथ्स पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट। जी सर। चलिए चलो अभी कॉट थीटा का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसके लिए क्या लिखोगे, सॉल्यूशन हियर मतलब ये थे, मतलब यहां पर हियर कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। लेकिन मैंने क्या बोला था, कॉट है तो उसको tan में ट्रांसफर करो, तो यहाँ पे लिखो बट tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा। ठीक है सर, देयरफॉर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा क्या रहेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो बच्चों अब tan थीटा के लिए ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें हमें वैल्यू मिलने वाली है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर याद ना आए तो मैंने आपको बोला था क्या, साइन और कॉस की वैल्यू को ध्यान में रखो, बाकी सब आसान हो जाएगा। जैसे साइन 30 होता है हाफ, डिवाइड बाय कॉस 30 कर लो, रूट 3/2। तो यार ऊपर का हाफ इनटू रूट 3/2 उल्टा हो जाएगा, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। 2 2 गेटिंग कैंसिल आउट, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 मतलब थीटा इज इक्वल टू 30। ओके, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 6 को आपको वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। मैंने टेबल बना के दिया है आपको। हाँ सर, तो एक वैल्यू तो आपको ये वाला मिल गया, मतलब 30 डिग्री। अगर आप लोग 30 का एंगल पुट करोगे देन यू विल गेट द 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे तो tan आ रहा है, tan पाई बाय 6, वो भी पॉजिटिव आना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो हो चुका है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव आता है क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है और cos नेगेटिव होता है। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है क्योंकि साइन और cos दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन दोनों का अगर डिवाइडेशन किया जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। दो नेगेटिव नंबर्स का अगर हम लोग रेशियो बनाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो चलो भाई, देयरफॉर बाय यूजिंग एलड एंगल लिखते हैं यहाँ पे, बाय यूजिंग एलड एंगल्स क्या आएगा, फॉर्मूला लिखो पहले, tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। हो गया, देयरफॉर चलो फिर tan ऑफ, इसको लिखो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब पाई बाय 6 को हटाओ क्योंकि इसकी जो वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है वही वैल्यू इसको लिखने से मिलेगी। कैसे, tan ऑफ पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे पाई बाय 6, हाँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 6 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड में क्या मानोगे 1 से इधर मल्टीप्लाई करो, 6 से इधर मल्टीप्लाई करो, 6 पाई प्लस 1 into pi is pi divided by 1 6 6 is equal to 1 upon square root of 3। समझे बेटा? हाँ सर। Therefore tan of theta is equal to tan of 6 pi में 1 pi मिलाओ 7 pi pi, कितनी वैल्यू मिलेगी 1 upon square root of 3। So 7 pi by 6 कितना हो जाएगा, ये कितना बनेगा 30, 7 का 21 210। जी सर, यार तो हो गया ना काम। Therefore एक वैल्यू क्या मिल रही है pi by 6 और दूसरी वैल्यू क्या मिली 7 pi by 6। कैसे, 0 से बड़ी और 2 पाई से छोटी। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, एंगल 2 पाई से कम चाहिए, 2 पाई या 2 पाई से कम चाहिए। देयरफॉर हो गया,
थीटा इज इक्वल टू, एक बार पुट करोगे इक्वेशन में पाई बाय 6 और एक बार पुट करोगे 7 पाई बाय 6 और यहाँ पे लिखोगे आर दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हो गया बेटा। चलो चौथे की ओर चलते हैं। है क्या चौथा इसमें? जी हाँ है ना। नेक्स्ट आपको पूछा गया है कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको फटाक से सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। हियर सबसे पहले यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखोगे, आंसर लिखोगे या फिर एरो दिखाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हियर कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, मैंने बोला था कॉट है तो उसको tan में ट्रांसफर करो, बट tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा। अच्छा, देयरफॉर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? 0। तो 1 अपॉन 0 क्या होता है? आगे लिख लेता हूं मैं, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, है ना। तो चलो भाई आगे चलते हैं। अब tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब tan के कौन से एंगल को वैल्यू इन्फिनिटी होती है? tan 0 0 होता है। tan 0 क्या होता है? sin 0 अपॉन cos 0। हाँ, tan 90 इन्फिनिटी होता है क्योंकि sin 90 1, cos 90 0, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो 90 के लिए मिलेगा ये, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे। 90 का मतलब क्या हो गया? पाई बाय 2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो एक एंगल आपको मिला पाई बाय 2। अब देयरफॉर by using aligned angles, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? फिर से वही, क्योंकि आपको tan क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। अच्छा सर, देयरफॉर तो यहाँ पे लिखो, यहाँ से कंटिन्यू करो इसको, यहाँ से tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 2 की जगह पे इसको लिखो, क्योंकि इसका जो आंसर रहेगा वही आंसर इसका रहेगा, पाई प्लस therefore tan of theta is equal to, tan of देखो तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 पाई डिवाइड में 1 डाल दो, प्लस 1 इंटू पाई इज पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। बच्चे हंसे किसको क्या है? अरे यार ऐसे आपको नॉट डिफाइंड दिखाना है। ओके, वो फास्ट में लिखना पड़ता है ना, फटाफट, टाइम जाना नहीं चाहिए। सो दिस इज tan ऑफ 2 पाई में पाई को मिलाओ, 3 पाई बाय 2 को आपको नॉट डिफाइंड आंसर मिलेगा। तो हो गया ना यार, एक एंगल आपको मिल रहा है पाई बाय 2 और एक मिल रहा है 3 पाई बाय 2, जो 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, एक बार पुट करोगे पाई बाय 2 और एक बार पुट करोगे 3 पाई बाय 2 आर दी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। हो गया बेटा, खट्टा मिट्टा। बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाएंगे, इसको लिख लो। तो चलो सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगेन प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन जो इक्वेशंस देके रखे हैं वो जरा ध्यान से देखो क्या है। sin थीटा इज इक्वल टू -12 है, इजी है। चलो solution, here sin of theta is equal to -12। अब एक काम करो, therefore ऐसे अगर आएंगे ना तो इसको क्या लिखोगे? माइनस साइन रिमेन द सेम रखो, ठीक है, माइनस साइन रिमेन द सेम किया आपने। अब आप एक काम करो, हाँ साइन के कौन से एंगल के लिए हाफ वैल्यू कहाँ पे आती है जी? हाँ पाई बाय 3 पे, सही है। आवाज आ रहा है मुझे? वाह वेरी गुड। साइन ऑफ पाई बाय 3 मतलब पाई बाय 3 नहीं बेटा, साइन 30, तो क्या लिखोगे? पाई बाय 6 इज इक्वल टू -12, है ना। साइन 30 को हाफ होता है वैल्यू। तो आप बोलोगे सर ये तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना, ये पहला सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपने माइनस साइन बाहर निकाला है और यहाँ पे साइन 30 लिखा है। माइनस साइन बाहर लिखे हाफ वैल्यू कहाँ पे मिलते हैं? साइन 30 पे। अब आपको दिमाग लगाना है, साइन के ऐसे कौन से एंगल को वैल्यू नेगेटिव हाफ होती है। मतलब अभी एंगल ये वाला नहीं है, साइन जहां पे नेगेटिव आता है तो साइन यार फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो यू हैव टू ऑप्शंस, यू कैन सिलेक्ट two allied angles. First, if you are selecting, you can select pi plus theta, then you will go into the third quadrant, and if you select 2 pi minus theta, then you will go into the fourth quadrant. But we need smallest basic principal solution. सबसे पहले हमें क्या चाहिए? छोटा वाला चाहिए।
तो पाई बाय 3 को फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा एंड देन यू कैन डिसाइड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि वो बड़ा वाला रहेगा ना, सबसे छोटा बेसिक प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर बाय यूजिंग अलाइड एंगल्स, एक है नंबर 1 साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। देखो तो ये माइनस है ना अभी, इसलिए मुझे ये यूज करना पड़ा। और आपको एक सेकेंड यहाँ पे यूज करना है 2 पाई वाला, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। तो आपको ये दो फॉर्मूलेज यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों यूज करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे। ओके, देयरफॉर फर्स्ट साइन ऑफ पाई प्लस, अब हमें थीटा की जगह पे क्या पुट करना है, पाई बाय 6, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6। जी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6, जिसको वैल्यू रहती है माइनस हाफ। तो इसको सॉल्व करो, देयरफॉर साइन ऑफ 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6, जिसे वैल्यू है माइनस हाफ, आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इसको सॉल्व करो, देयरफॉर साइन ऑफ 6 पाई में पाई को मिला 7 पाई बाय 6। अच्छा, मतलब माइनस साइन पाई बाय 6 की जो वैल्यू है वही वैल्यू इसको मिलने वाली है, माइनस हाफ। जी सही है। तो एक तो एंगल मिल ही चुका है, देखो 7 पाई बाय 6 मतलब 210 है ना, वहां पे साइन आपको नेगेटिव मिल जाएगा। अब रही बात सेकेंड वाली, तो यहाँ पे सेकेंड लिखो। अब सेकेंड एंगल को यूज करो, 2 पाई माइनस थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, पाई बाय 6, दोनों की जगह पे क्या पुट करना है, पाई बाय 6। 2 पाई माइनस पाई बाय 6 यू विल गेट माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6, जिसकी वैल्यू होगी माइनस हाफ। देयरफॉर इसको भी सॉल्व कर लो, साइन ऑफ 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 पाई माइनस पाई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, डिवाइड में 1 मान के चलो, 6 2 जा 12, 1 पाई जा पाई अपॉन 1 6 जा 6, क्या मेरा वैल्यू मिलेगी, माइनस साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस हाफ। देयरफॉर साइन ऑफ 12 पाई में से पाई गए, कितने बचे, 11 पाई बाय 6। अच्छा जी, जिसकी वैल्यू है माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6, जो दिलाएगा आपको हाफ। तो हो गया ना, देखो तो दो के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। देयरफॉर पहला सॉल्यूशन आपको मिला है 7 पाई बाय 6, गौर से देखिए यहाँ पे ये, और दूसरा वाला ये, कॉमा करके आगे लिखो, जो 0 से बड़ा है 2 पाई से छोटा। अगेन यहाँ पे लिखो, देयरफॉर थीटा की वैल्यू एक बार आपको पुट करनी है 7 पाई बाय 6 कॉमा, और दूसरी बार पुट करनी है 11 पाई बाय 6, तब जाके आपको आंसर मिलेगा माइनस हाफ। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर बी प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, लिखिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो हमने लिखा था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सेकेंड, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये माइनस हाफ वाला है। चलो पिछले बार क्या था ना वैसे करते हैं, यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद हियर फ्रॉम गिवन लिखो या फिर हियर लिखो, और उसके नीचे लिखो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1। देयरफॉर tan ऑफ थीटा लिखो, माइनस साइन नीचे लगाओ। अब यहाँ पे 1 tan के कौन से एंगल के लिए, किस एंगल के लिए tan की वैल्यू 1 आती है पाई बाय 4 के लिए माफ कीजिए। सो tan ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू ये वाला माइनस साइन, और tan पाई बाय 4 1 होता है। तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, अब निकलेगा बाय यूजिंग अलाइड एंगल्स। तो यार tan की वैल्यू नेगेटिव कहां पे आएगी, ऑब्वियसली tan की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है तो नहीं चलेगी, tan की वैल्यू पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में भी होती है तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं चलेगा, तो tan की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो आपके पास दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेंगे, एक सेकंड क्वाड्रेंट के लिए और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो चलिए यहाँ पे एक बार लिखो 1, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ थीटा। यहाँ पे एक वैल्यू आपको मिलेगी और सेकंड वाली आपको मिलेगी tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस tan ऑफ थीटा। तो चलिए यहाँ पे नंबर 1 कीजिए, जैसे पिछले एग्जांपल में क्या था सेम करो। देयरफॉर tan ऑफ पाई माइनस थीटा, यहाँ पे क्या पुट करोगे, ये पाई बाय 4, तब जाके आपको यहाँ पे मिलेगा -1। मतलब tan ऑफ
वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस 1। चलो इसको सॉल्व करो, tan ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू पाई इज 4 पाई, माइनस डिवाइड में एक है इसके, दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, दिखाई दे रहा है 1 इंटू पाई इज पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 1। तो चलिए आगे चलते हैं। देयरफॉर tan ऑफ 4 पाई में से पाई गए, कितने बचे 3 पाई बाय 4, tan ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 1। तो अच्छा पाई बाय 3 पाई बाय 4 का मतलब क्या हो गया फिर, पाई बाय 4 थीटा है ना 90 135 है ना। सो मतलब tan 135 के लिए आपको नेगेटिव tan पाई बाय 4 मिलेगा, जिसकी वैल्यू रहेगी -1। चलो आपको एक मिल चुका है। अब सेकंड की ओर चलते हैं, सेकंड वाला यूज करो, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे पाई बाय 4, जिसको क्या मिलेगा आपको -tan ऑफ पाई बाय 4, वैल्यू होगी -1। चलो इसको सॉल्व करो, ये आपका सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। देयरफॉर tan ऑफ 4 into 2 is 8 pi minus 1 into pi is pi upon 4 is equal to minus tan of pi by 4 is equal to -1। एक मिनट। Therefore tan of 8 pi में से पाई गए 7 pi by 4 है ना जी, 7 pi by 4 is equal to minus tan of pi by 4 is equal to -1। So you have two principal solutions. First one is 3 pi by 4 and second one is 7 pi by 4. So we should write first like that. सबसे पहले क्या लिखोगे, therefore first of all you can write here 3 pi by 4 and then you can write 7 pi by 4. And if you see very carefully, then these two values are greater than 0, less than 2 pi. So definitely what can we write now, theta is equal to, we should write first 3 pi by 4 and then write 7 pi by 4. Means if you put 3 pi by 4 into this equation, then you will get -1, and then thereafter if you put 7 pi by 4, then you will also get the -1. So these both values are the principal solutions. Theta is equal to 3 pi by 4, 7 pi by 4 are the principal solutions of given equation. That's it. लिखिए तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में नेक्स्ट मतलब लास्ट एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो कैसे, एलएचएस में जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे नंबर कहाँ पे आने चाहिए आरएचएस में, देन यू विल सॉल्व इट है ना। कसं बघा, सगळ्यात पहिले काय लिहिणार सोल्युशन, सोल्युशन नंतर लिहायचं हियर नंतर लिहायचा प्रश्न, वर्गमूळात 3 कोसेक ऑफ थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद में क्या करोगे, देयरफॉर कोसेक स्क्वायर रूट ऑफ 3 इनटू कोसेक ऑफ थीटा रिमेन्स द सेम इज इक्वल टू, अब इस वाले 2 को वहां से उठाओ, शिफ्ट करो उसको आरएचएस में, सो प्लस 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, एंड देन √3 को ट्रांसफर करो इधर, देयरफॉर कोसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 नीचे आ जाएगा। हाँ ये ऐसे। अब बनी बात, अब इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने बोला था कॉट को ट्रायंगल में ट्रांसफर करो, सेक को कॉस में ट्रांसफर करो, अगर कोसेक आएगा तो कोसेक को साइन में ट्रांसफर करो। तो यहाँ पे लिखो बट sin theta is equal to 1 upon cosec of theta. Wow, so you can put the value of cosec of theta. What is that? -2 upon square root of 3. That's it. So you have sin of theta is equal to, now keep the minus sign on the numerator, माइनस साइन को ऊपर भेजो, भेज दिए तो नीचे में क्या बचा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं आपके लिए माइनस √3 डिनोमिनेटर्स ऑफ डिनोमिनेटर है उसको ऊपर में भेज दो, सो √3 into 1 जा √3 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2। अब आप इसे सॉल्व करो या इसे सॉल्व करो, you will get the angle same. ओके हाँ तो चलिए, therefore sin of theta is equal to minus square root of 3 by 2। sin के लिए कहाँ पे वैल्यू होती है, sin 30 तो हाफ होता है, sin 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 2 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 2 मत लिखो, यहाँ पे लिखो पाई बाय 3, 60 पे आता है ना वो, क्योंकि cos 60 हाफ होता है और sin 60 √3 by 2 होता है। तो यहाँ पे sin पाई बाय 3 आएगा रेडियन में, जिसको वैल्यू मिलेगी आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 2। चलिए आगे चलते हैं। देयरफॉर
यार अभी आपको क्या करना है, ये आपके पास है माइनस साइन पाई बाई 3। ऐसी वैल्यू आपको साइन में कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगी, नेगेटिव। साइन पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, साइन पॉजिटिव सेकेंड में भी होता है, हाँ, लेकिन साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो यू हैव टू ऑप्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इज साइन ऑफ पाई बाई 3, पाई प्लस थीटा, एंड सेकेंड वन इज साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले क्या यूज करोगे, पाई प्लस थीटा। मम्मी आवाज येतोय, बाय यूजिंग एलन एंगल, बाय यूजिंग एलन एंगल्स। सो एलन एंगल क्या रहेगा, सबसे पहले साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा, ये वाला पहला। एंड दूसरे पे क्या आएगा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। तो चलो दोनों में से पहले इसका यूज करो, है ना। हाँ यार 3-3 मार्क्स के लिए आता है यार, तो प्लीज, है ना, कंट्रोल करना का बेटा। देखो यार अभी एग्जाम देना है, बोर्ड्स की एग्जाम है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सीईटी है ना, जेई है। तो यार आपको अगर वो प्रैक्टिस अच्छे से करनी है तो यार यहाँ पे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, वहाँ पे जब आप सोचोगे कि यार एग्जाम आएगी तो एग्जाम में पढ़ेंगे, दैट इज नॉट द वे ऑफ स्टडी। आपको अभी से ही चालू करना है, क्योंकि अभी से करोगे तो ये सारी चीजें बारीकी से समझ पाओगे और तब जाके आपको आसानी से जमेगी। ये बात में ध्यान में रखना। चलो इसीलिए वक्त ध्यान मत करो। देयरफॉर साइन ऑफ पाई प्लस, अब एक काम करो, थीटा को यहाँ से हटाओ, थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, पाई बाई 3। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, माइनस साइन ऑफ पाई बाई 3, जिसको वैल्यू होगी माइनस स्क्वायर ऑफ 3/2। अब इसे सॉल्व करो, ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देयरफॉर साइन ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 into पाई इज 3 पाई, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 into पाई इज पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर ऑफ 3। देयरफॉर साइन ऑफ 3 पाई में पाई को मिला 4 पाई बाई 3, जिसे वैल्यू आपको मिलेगी माइनस साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस स्क्वायर ऑफ 3/2। तो पाई बाय 3 मतलब कितना होता है, 60, है ना। तो 6 4 जा 24, 240, है ना। तो 240 के लिए वैल्यू आ रही है वो, हाँ सर बराबर। हाँ चलो एक आपको मिल गया। अब सेकेंड की ओर चलते हैं, सेकेंड भी चाहिए ना, ये इसको भी यूज करो। साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पे यूज करो पाई बाय 3, तब जाके आपको नेक्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा, जिसकी वैल्यू भी यही रहेगी, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 3, जो होगा माइनस स्क्वायर ऑफ 3/2। ऐसे आगे लिखते जाना पड़ता है उसको। देयरफॉर साइन ऑफ, अब एक काम करो बेटा, 3 से उधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड में 1 मान के चलो, 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 3 से यहाँ पे करो, 3 2 6 पाई माइनस 1 into पाई इज पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर ऑफ 3/2। आगे चलते हैं। देयरफॉर साइन ऑफ 6 पाई में से पाई गए 5 पाई बाय 3 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 3, जिसकी वैल्यू होती है माइनस स्क्वायर ऑफ 3/2। देयरफॉर तो आपके पास दो वैल्यू आ गई। फिर एक वैल्यू आपके पास है 4 पाई बाय 3 मतलब 240, और ये वाला कितना है 300। पाई बाय 3 कितना होता है 6, 60 जा 300। दोनों कैसे हैं, लेस देन 2 पाई, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर, एक बार पुट करोगे 4 पाई बाय 3 और एक बार पुट करोगे 5 पाई बाय 3, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ये वाला आंसर मिलेगा माइनस 3/2। are the principal solution। हो गया, आई थिंक हो ही गया। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाओ खत्म। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अभी जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं, हमारे पास फॉर्मूले है कौन से, इफ साइन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा, गौर से सुनिए आपके लिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस in bracket -1 to the power n into अल्फा, राइट।
उसी तरह से cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के लिए क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। कितने देखे थे हम लोगों ने, 6 थ्योरम्स हमने किए थे, है ना। तो 6 थ्योरम्स पे अभी यहाँ पे क्या रहेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। लेकिन सबसे पहले साइन पे यहाँ पे देखे रखा है, देखो जनरल सॉल्यूशन निकालना है साइन के लिए, तो कैसा करना है, देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा आपने देखा। अब जनरल सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले सॉल्यूशन, जी सर ठीक है, यहाँ पे लिखो हियर, ओके सर, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ, ओके। तो अब एक काम करो, जैसे प्रिंसिपल के लिए किया था ना वैसे ही करो, कैसे, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ, साइन के लिए कौन से एंगल में आता है, पाई बाय 3 के लिए, माफ कीजिएगा 30 के लिए, साइन 30 हाफ होता है, तो 30 मतलब क्या हो गया रेडियन में पाई बाय 6, तो इसको लिखो ऐसे साइन ऑफ पाई बाय 6, जिसे आपको मिलती है वैल्यू हाफ। तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया साइन ऑफ अल्फा, यहाँ पे लिखो ऐसा, पिछले वीडियो को उठाओ यार, कंपेयरिंग विद करना है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 6 की जगह पे क्या लिखोगे, अल्फा, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा पता है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हाफ, मतलब आपको पता चलेगा कि अल्फा क्या है, पाई बाय 6, तो नीचे में लिखो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 6, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में हमें अल्फा की जरूरत होती है। अल्फा इज द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखो इज द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये इसके बिना आप लोग जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालोगे। तो यहाँ पे लिखो अभी, नाउ जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। पिछले वीडियोस को उठाओ, ये हो गया आपका फॉर्मूला। बस अभी आप एक काम करो, साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा की जगह पे पाई बाय 6 को मान के चलो, देयरफॉर यहाँ पे लिखो फिर देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 6, जिसकी वैल्यू है हाफ, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन बनेगा थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये क्या होता है n पाई, पिछले वीडियोस को उठाओ प्लीज, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू अल्फा, क्या पुट करोगे खाली पाई बाय 6, हो गया। दिस इज जनरल सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब ऐसा हो गया, n की वैल्यू एक बार 0 पुट करोगे तो आपको पहला सॉल्यूशन मिलेगा, n की वैल्यू 1 पुट करो तो दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन मतलब एंगल, वो एंगल खाली इसमें पुट करो तो आपको हाफ मिलेगा। अब जनरल का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फर्स्ट रोटेशन के एंगल, सेकंड रोटेशन वाला एंगल, थर्ड रोटेशन वाला एंगल, फोर्थ रोटेशन वाले एंगल, nth रोटेशन वाले तक एंगल, है ना। पिछले वीडियोस को उठाओ प्लीज प्लीज प्लीज, लिखो माय डियर फ्रेंड, लिख लीजिए। तो चलिए अब इसमें मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3/2, क्योंकि नेगेटिव वाले के लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मुझसे यहाँ पे गलती हो गया, माफ कीजिएगा। सेकंड नंबर एग्जांपल लेना है हमें, सेकंड नंबर एग्जांपल यहाँ पे देखे रखा है, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3/2, तो यहाँ पे लिखोगे cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3/2। चलो सॉल्यूशन, हियर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3/2, देयरफॉर अब अल्फा को फाइंड करो, अल्फा फाइंड करो, अल्फा मतलब इसकी वैल्यू, cos के कौन से एंगल के लिए स्क्वायर ऑफ 3/2 आता है, sin 30 के लिए, क्योंकि sin 30 क्या होता है हाफ, और cos 30 क्या होता है √3/2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, cos ऑफ पाई बाय 6 के लिए क्या मिलता है, स्क्वायर ऑफ 3/2। तो ये हो गया आपका अल्फा, तो यहाँ पे लिखो कंपेयरिंग विथ, या फिर कंपेयर विथ, पहले इसको कंपेयर करो, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा, जिसको वैल्यू मिल रही है स्क्वायर ऑफ 3/2, मतलब ये थीटा अल्फा पाई बाय 6, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 6 इज द फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको अल्फा फाइंड करना है, अब बस उसके बाद डायरेक्ट क्या करोगे, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता होता है, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। देखो यार, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने ना, सो आपको फॉर्मूलेज को याद रखना है, और मैंने बोला था रटने की भी जरूरत नहीं है, गौर से सारी वीडियोस आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है। अब मैंने कहाँ पे रटा है इसको, मुझे तो आ रहा है ना।
क्यों, मेरा कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे, इसलिए आप भी कॉन्सेंट्रेशन से देखो, इसको समझ जाएगा। चलो, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन ये रहेगा। तो हमारे पास क्या है फिर अभी, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे, π/6, cos ऑफ π/6 जिसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ π/6 के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, इज, जीएस का मतलब क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा जनरल का होता है, अल्फा को कट करो, क्या लिखोगे, π/6 where n belongs to integer। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब n की वैल्यू 0 पुट करो तो आपको फर्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा, n की वैल्यू 1 पुट करो तो सेकंड सॉल्यूशन मिलेगा, n की वैल्यू 2 पुट करो तो थर्ड सॉल्यूशन मिलेगा, फोर्थ सॉल्यूशन मिलेगा। सो इन दिस वे यू कैन ऑब्टेन ऑल द इनफाइनाइट सॉल्यूशन रिलेटेड टू cos ऑफ थीटा। तो ऐसे इसको करना है। ओके, लिखो बेटा इतना। नेक्स्ट, tan थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर ऑफ 3 के लिए जनरल सॉल्यूशन लिखना है। ओके, देखो सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखोगे हियर, उसको नीचे लिखो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर ऑफ 3, ठीक है। ओके, तो अल्फा फाइंड करो, यहाँ पे नीचे लिखो देयरफॉर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, कौन से एंगल के लिए 1 स्क्वायर ऑफ 3 होता है, 30 के लिए, क्योंकि sin 30 क्या होता है, हाफ डिवाइड बाय cos 30 क्या आएगा, √3/2। सो sin 30 अपॉन cos 30 tan ऑफ 30। सो दो कैंसिल हो जाएगा, 1 स्क्वायर ऑफ 3, तो π/6 के लिए मिलेगा, 30 के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर tan ऑफ π/6 यू विल गेट 1 स्क्वायर ऑफ 3। तो यहाँ से आपको अल्फा मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, कंपेयर करोगे ना, देयरफॉर बाय कंपेयरिंग क्या कंपेयर करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे tan ऑफ अल्फा लिखो, जिसको वैल्यू क्या मिल रही है आपको, स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ 3। तो अल्फा का मतलब क्या हो गया, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू π/6 ऐसे। अब आपको अल्फा मिल गया तो फिर जनरल सॉल्यूशन लिखो, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा इज, क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू n पाई, ओनली प्लस करना है आपको, n पाई प्लस अल्फा जी। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे, π/6 1 स्क्वायर ऑफ 3। देयरफॉर, है ना, हो गया, इज क्या रहेगा सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू n पाई, एक ही बार प्लस करना है, कैसे आता है पिछली वीडियोस में देखो प्लीज, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा क्या लिखोगे, π/6 हो गया। where n belongs to integer, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करो, -1 पुट करो, -2 पुट करो, आप जितने बार नंबर चेंज करोगे उतने बार आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस मिलेंगे। लिखो बेटा, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। देखो cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। मैंने बोला था कोसेक अगर रहेगा तो साइन में ट्रांसफर करो, सेक अगर होगा तो सेक को कॉस में ट्रांसफर करो, और कॉट अगर आता रहेगा तो फिर कॉट को टैन में ट्रांसफर करो। यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखना है आपको हियर कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अल्फा निकालना है ना आपको, तो अल्फा निकालने के लिए क्या करोगे, देयरफॉर कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ, हाँ माफ कीजिए, पहले इसको टैन में ट्रांसफर करो, बट tan of theta is equal to 1 upon cot of theta। Therefore tan of theta is equal to 1 upon cot theta क्या है, 0 है ना, तो 1 upon 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो tan की इंफिनिटी वैल्यू किसको होती है, π/2 को, तो यहाँ पे लिखो tan of theta is equal to tan of π/2, you will get infinity। तो ये क्या हो गया, अल्फा है ना, तो therefore यहाँ पे लिखो therefore कंपेयर विथ, तुलना करो, कंपेयर विथ tan of theta is equal to tan of alpha, जिसको वैल्यू मिल रही है आपको नॉट डिफाइंड। सो ये क्या हो गया, अल्फा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू π/2 इज द फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्योंकि जब तक अल्फा नहीं मिलेगा आप जनरल सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो पहले ऐसे ही करना है सॉल्यूशन।
अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, तो वो भी डायरेक्ट नहीं, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कैसे? देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan of theta is equal to tan of alpha. Tan of theta is equal to tan of alpha is theta is equal to n pi plus alpha. तो ये जनरल के लिए हुआ ना, तो उसी तरह से क्या है हमारे पास, tan of theta is equal to tan of pi by 2 है। Therefore जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan of theta is equal to tan of pi by 2 is theta is equal to n pi plus alpha की जगह क्या करोगे, pi by 2 पुट करोगे, हो गया। where n belongs to infinity। तो ऐसे हमें इक्वेशन सॉल्व करने हैं। इतना लिखो बेटा। हाँ, आई होप यहाँ तक बात समझ में आई। सो एक्सरसाइज 3.1 में कुल मिला के 7 8 क्वेश्चन है बच्चों। 8 में से हम लोगों ने आज 3 किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कैसा होता है बच्चों, अगर आप लोग एकदम फास्ट देखोगे तो उसमें जमेगा नहीं, क्योंकि एग्जांपल्स देख रहे हो कैसे है ना। तो हमें समझना है, विद अंडरस्टैंडिंग आगे जाना है, मतलब टाइम भी ज्यादा लगना नहीं चाहिए और कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर होनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तुरंत नेक्स्ट वीडियो मतलब कल ही, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कवर करने का प्रयास करेंगे कि ताकि जल्दी खत्म हो जाए एक्सरसाइज 3.1। ओके, इतना याद से करोगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, जनरल सॉल्यूशन ही होगा लेकिन नेगेटिव वैल्यू के लिए रहेगा। ये कौन से वैल्यू थी यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू, तो जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे नेगेटिव के लिए रहेगा, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। रामकृष्ण हरी, जय सिया राम, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराजे। बाय बेटा, प्रैक्टिस करनी है। ओके बाय।